हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल चैनल पे। चलिए आज हम करेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। और चलिए इनको देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आने के इनके हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करके जाइएगा। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच आर द टू मेन कॉजेज ऑफ रॉक डिस्प्लेसमेंट। जैसे रॉक होती है तो रॉक डिस्प्लेस क्यों कर जाती है, अपनी जगह से हट क्यों जाती है, तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला होता है फोल्डिंग। क्या हो सकता है बच्चों? फोल्डिंग एक रीज़न हो सकता है। दूसरा होता है फॉल्टिंग, और तीसरा हो सकता है आपका वोल्केनिक एरप्शन जब हो जाता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे वोल्केनो वगैरह फट गया तो वहाँ से फिर रॉक वगैरह डिस्प्लेस करी जा सकती है। ठीक है, रॉक मतलब पत्थर वगैरह एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मेंशन द 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब जैसे आपको अर्थ पता है ठीक है, और अर्थ के जैसे ओशंस वगैरह हो गया, तो हमारे इनके नीचे क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, मतलब किस तरह के मूवमेंट्स करती हैं। ठीक है, तो उनको आपको बताना है कौन से 3 टाइप है। सबसे पहला होता है पास पास आना, उसे क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। जब दूर दूर जाएंगे उसे कहेंगे डाइवर्जेंट। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म कर जाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर जाना, एक के ऊपर एक आ गया, ऐसे आ गया, बना दिया, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कर गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेम एनी 4 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ऐसे कौन से 4 फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्रेजेंट फॉर्म, जैसे किसी की भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फॉर्म को चेंज करने के कौन से 4 फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला आपका हो सकता है वेदरिंग हो गई, दूसरा आपका इरोजन हो सकता है, तीसरा आपका डिपोजिशन, कोई चीज़ जमा करना, चौथा आपकी ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, तो इससे जो चीज़ रहती है वो चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। इट इज़ अ बाउंड्री विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आए तो उनको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। इट इज़ अ बाउंड्री विच इज़ फॉर्म व्हेन 2 प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पासिंग ईच अदर। तो जैसे एक प्लेट ये है और उसी के नीचे एक और प्लेट आ जाए और वो मूव कर जाए तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री तब होती है जब एक दूसरे से अवे जाए, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन देखे आपने, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और क्या हो जाता है आपका तीसरा ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट वाज गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड क्या था, इट वाज द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट। इसको बोला जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में था, जिसमें आज के जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है जैसे कि साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, ये चारों से मिलकर बनता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी आपको बताया कौन कौन से थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर जैसे क्या है, ये एक एरर है। क्वेश्चन कहता है आपका आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे फॉर्म द गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हो गए, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका आपका हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, एंड देन आपका एशिया। अब जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अंटार्कटिका दे दिया है। ठीक है, तो ये एक एरर यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में आपका क्या किया जाता है, अंटार्कटिका आता है, एशिया जो इसमें दिया कहीं ना कहीं वो एक एरर है। अभी मैंने इसको चेक कर लिया, यहाँ पर एशियन प्लेट नहीं है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि वहाँ पर अंटार्कटिका नहीं, वहाँ पर एशिया होगा। क्या होगा बच्चों, एशिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे और द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये मैंने आपको बता दिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज खादर। द यंगर एल्यूमिनियम
एलुमिनियम ऑफ द फूड प्लेन इज नोन एज खादर। तो खादर क्या होता है? जो यंग एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम सॉइल, यंग एल्यूमिनियम सॉइल जो कि कहाँ पर होता है? ऑफ द फ्लड प्लेन, जैसे फ्लड वगैरह आ गया, खास करके जो नदियों के किनारे, उनको क्या कहते हैं? खादर। उनको क्या कहते हैं बच्चों? खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नेम सम ऑफ द डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म बाय द रिवर्स। तो रिवर्स क्या क्या फॉर्म करते हैं आपको बताना है। सबसे पहले वो फ्लड प्लेन्स फॉर्म करते हैं, लीव्स फॉर्म करते हैं, चैनल बार फॉर्म करते हैं और ब्लफ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज डिसबाउंड्री? डिस्ट्रीब्यूटरी, डिसबाउंड्री नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जैसे कि आपको ये पता है कि गंगा एक मेन रिवर है, ठीक है। अब गंगा से जो भी छोटी छोटी नदियाँ जैसे मिलती हैं, एक बड़ी नदी हो गई यमुना, और ये भी जाके किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। तो यमुना इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ किसकी है? या फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरी। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है ये? गंगा की। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट एंड न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। हुगली मेघना इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कौन सी हो जाएंगी? जो गंगा है मेन रिवर, ये आगे चल के दो नदियों जैसे टूटती है, एक हो गई हुगली, एक हो गई मेघना, तो इनको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। और जब मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द्वाब? तो द्वाब क्या होता है? द्वाब एक तरह का क्या हो गया? जो दो नदी है उनके बीच के जो लैंड होता है उनको क्या बोलते हैं? द्वाब रीजन, ठीक है, द्वाब। जैसे दो नदी हो गई गंगा और यमुना, इसके बीच में बहुत सारा लैंड पड़ता है दिल्ली वगैरह का, और बीच में इसको क्या बोलेंगे? द्वाब रीजन, ठीक है। ये फर्टाइल लैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज तेराई जोन? इट इज़ अ जोन नेक्स्ट टू द बाबर जोन विच इज़ वेट एंड मार्शी। इट इज़ अ थिक फॉरेस्ट कवर एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये एक तरह का तेराई जोन जो होता है, इसमें क्या होता है? बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट कवर्स होते हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ वगैरह अच्छे खासा मिलता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तेराई रीजन, ठीक है। ये वेट होते हैं और गीले होते हैं, गीले जैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है व्हाट इज भांगड़? द ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल ऑफ द नदन प्लेन। नदन प्लेन में जो एल्यूमिनियम सॉइल उसे क्या कहेंगे? भांगड़, ठीक है, फ्लड प्लेन्स के अराउंड। नेम द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंदस एंड द सतलज। तो इंदस और सतलज के बीच में क्या पड़ता है आपको वो बताना है। सबसे पहले आपका आता है पंजाब हिमालयाज लाई बिटवीन द इंडस एंड द सतलज रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय रिस्पेक्टिवली। नेम द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालयाज कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टी पीक्स। तो लोफ्टी पीक्स किस में आती हैं? सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो होते हैं हिमाद्री में, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेम द माउंटेन रेंज विच बाउंड सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में जो सेंट्रल हाईलैंड्स वगैरह आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? अरावली हिल्स के। हाउ लॉन्ग आर द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंसेस कवर्ड बाई हिमालयाज। तो हिमालयाज से जो ईस्ट से वेस्ट समझ लो ये है, तो ईस्ट से वेस्ट में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा है? वो करा है अराउंड 2400 किलोमीटर। वो भी किसने? हिमालय ने, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री किसे कहा गया है? कौन सी रिवर को? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नेम द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द टीस्टा एंड दिहांग रिवर। टीस्टा एंड दिहांग रिवर के अंदर आता है असम हिमालय। कौन से हिमालय? असम हिमालय। विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन काली और सतलज। तो दो नदियाँ और हैं, इनके बीच का एरिया क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। फिर से एक बार आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, जैसे टीस्टा हो गया, टीस्टा दिहांग, इसमें आप क्या याद करेंगे? असम। और उसके बाद काली रिवर और सतलज रिवर, इसे क्या कहेंगे? कुमाऊं, ठीक है। और आपको दोबारा एक बार रिकॉल कराता हूँ, इंडस और सतलज क्या आ जाता है? पंजाब हिमालयाज, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमाचल। तो हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी? पीर पंजाल रेंज। कौन सी रेंज? पीर पंजाल रेंज। नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज एंड गिव देयर अदर नेम्स। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्या है इसमें? सबसे पहले आपको होता है ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊपर आपके होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा लॉफ्टी ऐसे टॉप्स होते हैं। तो ये हो गया आपका हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री के बाद अगला आता है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल, इसको कहते हैं लेसर हिमालय। उसके बाद बाहर जो होता है उसे कहते हैं आउटर हिमालय या फिर शिवालिक्स। क्या कहेंगे बच्चों? शिवालिक्स। ये आपको क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वाई आर द हिमालयाज कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का क्या रीज़न है?
चलिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो हिमालयाज आर नॉट वेरी ओल्ड, दे आर द ऑफ रिसेंट बर्थ, सो दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। देख जैसे कि इंसान होता है, इंसान की एज क्या होती है, अराउंड 60-70 ऑन एन एवरेज माना जाता है, ठीक है। अब उनको यंग कौन होंगे, जो 20-25 साल के होंगे। इस तरह ये जो माउंटेन्स वगैरह की एज बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके सालों बहुत साल तो बीत जाता है, स्टिल दे आर कॉल्ड यंग, ठीक है। उनको उसके बाद भी यंग कहा जाता है, जैसे 1000 2 साल 1000 हुआ तो उनको यंग बोला जाएगा स्टिल। तो आज भी हिमालय कहा जाता है यंग है आज भी, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे, हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। आपको इसमें याद क्या रखना है कि हिमालयाज क्या होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो इंडिया में हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय भारत का माउंट एवरेस्ट है, इंडिया का पार्ट रहे, ठीक है। हिमालय तो है लेकिन माउंट एवरेस्ट नहीं, जो कि सब दुनिया के सबसे ऊपर की टॉप है। तो इंडिया में कौन है, कंचनजंगा। क्या हाइट है उसकी, 8598 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। नदर्न मोस्ट रेंज अभी आपको बताया, सबसे जो ऊपर होती है वो होती है हिमाद्री, सबसे जो नीचे होती है उसे कहते हैं शिवालिक, और जो बीच में पड़ती है उसे कहते हैं हिमाचल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इज इट सिचुएटेड। तो हाईएस्ट पीक इसका अभी आपको बताया माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट क्या है, 8848 मीटर। अगेन 8848 मीटर, और ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, ठीक है, नेपाल में ये हाईएस्ट पीक है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेकन प्लेट्यू। तो डेकन प्लेट्यू में क्या है, डेकन प्लेट्यू आपको ये वाला पड़ जाता है, और यहाँ पर आपको पड़ता है अनाईमुडी हिल्स, जो कि केरला में पड़ता है। कहाँ पे, केरला में, इनको कहा जाता है अनाईमुडी हिल्स, और ये डेकन प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ इज़ द नदर्न प्लेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑन द रिलीफ। तो रिलीफ के बेसिस पे इनको कैसे बांटा गया, सबसे पहले आता है भाबर, फिर तेरई, फिर भांगड़, और फिर खादर। चलिए अगर आपको इनके बारे में जानना है और एक्सप्लेनेटरी, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, देन हम उसको और अच्छे से कवर करेंगे किसी और वीडियो में। टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नेम सम हिल स्टेशंस ऑफ द हिमाचल। तो हिमाचल रेंज आपका क्या होगा, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो यहाँ पर जो इस एरिया में जो आपके पास हिल स्टेशंस होते हैं उनके आपको नाम बताना है। तो सबसे पॉपुलर कौन हो गया, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, रानीखेत, नैनीताल, चक्राता और मसूरी, ये सारे हिल स्टेशन हैं, यहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। इन विच हिल डज द नर्मदा रिवर राइजेज। तो जो नर्मदा नदी की शुरुआत होती है वो कौन से हिल्स होती है, वो होती है अमरकंटक हिल्स। कौन से हिल, अमरकंटक हिल्स, ये आपको याद रखना है बच्चों, अमरकंटक हिल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इन विच स्टेट गारो खासी जयंतिया हिल्स। तो गारो खासी जयंतिया तीनों का तीनों मेघालय में पड़ते हैं, ठीक है, मेघालय। कहाँ पर, मेघालय में, याद रखना है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है। नेम द हिमालयन रेंज लाइंग बिटवीन द हिमाद्री और शिवालिक। अब हिमाद्री सबसे ऊपर, शिवालिक सबसे नीचे, बीच में कौन आ गया, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। इसका आंसर क्या जाएगा, हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। क्वेश्चन नंबर 35, नेम टू फेमस वैलीज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट वैलीज कौन सी हो गई, कुल्लू हो गई और एक कांगड़ा। कुल्लू और कांगड़ा, कांगड़ा KNGR, कांगड़ा, ठीक है। आप दो ही नाम से डाल सकते हो, कुल्लू और कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है व्हाट इज़ द नदर्न एंड द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट कॉल्ड। तो वेस्टर्न कोस्ट के जो नदर्न और जैसे ये हमारा पूरा वेस्टर्न कोस्ट हो गया, आप वेस्टर्न कोस्ट का इस वाले को क्या बोलेंगे और सदर्न वाले को क्या बोलेंगे। तो नदर्न वाले को क्या बोलते हैं बेटा, कोंकण कोस्ट, ठीक है। और जो सदर्न वाला होता है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट, ये आपको याद रखना है। ये इंडिया का पूरा मैप है, ठीक है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, मालाबार कोस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली और विंध्या रेंज। तो अरावली जैसे ऊपर पड़ जाते हैं और विंध्या रेंज बीच में, तो यहाँ क्या पड़ता है आपका, मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, मालवा। नीचे आपका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासिस ऑफ द हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट जाते समय आपके जो भी इम्पोर्टेंट पासेस होते हैं वो बता दो। तो सबके पहले शिपकिला,
नाथुला पास और बोमडिला, शिपकिला, नाथुला, बोमडिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है व्हाट आर द डून्स। डून्स क्या होते हैं? डून्स क्या होते हैं? दे आर द वैलीज, ब्रॉड वैलीज बिटवीन हिमाचल और शिवालिक। वैलीज टाइप जो होता है ना, वैली, ये एक तरीके की एक वैली है, तो इस वैली को ही क्या कहा जाता है? डून्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत सारा वैलीज पता होगा, देहरादून, देखो इनके नाम में ही आ रहा है दून, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट आर द दून्स मेड अप ऑफ, गिव एन एग्जांपल ऑफ द दून। तो सबसे पहले दून किससे बनते होंगे? ग्रेवल और एलुवियल सॉइल से, ठीक है, ग्रेवल और एलुवियल। और एग्जांपल आप देख सकते हो देहरादून वैली। नेम एनी टू हिल्स विच कंप्राइज पूर्वांचल। तो पूर्वांचल हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके कौन कौन से 2 हिल्स आते हैं, तो ये कौन सा होगा? जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है बच्चों, और ये साइड जो हो गया आपका पूर्वांचल, तो यहाँ पर कौन कौन से हिल है? पटकई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स। आप कोई भी 2 दे सकते हो। वाई आर द नदर्न प्लेन्स प्राइमरली एग्रीकल्चर बेल्ट। तो देखो एग्रीकल्चर बेल्ट क्यों बोला जाता है? सबसे पहले बेटा यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और नदियों के आसपास क्या रहता है? फर्टाइल लैंड रहता है। क्या रहता है? फर्टाइल लैंड। और यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल वगैरह होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा? फर्टाइल होती है, जिसके कारण आप एग्रीकल्चर बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। और यही रीज़न है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल बेल्ट इसको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नेम द मेजर रिवर्स ऑफ नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, उनके नाम दे दीजिए। ऊपर से आप इंडस दे सकते हो, सतलज दे सकते हो, गंगा दे सकते हो, ब्रह्मपुत्रा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना आपने दे दिया, तीस्ता नदी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हो गई, आप दे सकते हो, बहुत सारी नदियाँ हैं, कोई भी आप मिस दे दीजिए। मेजर रिवर्स ऑफ नदर्न इंडिया। 44 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द वेथ ऑफ नदर्न प्लेन्स। जो नदर्न प्लेन्स है इनकी विथ क्या है? तो इनकी विथ है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बाय विच नेम द कोस्टल प्लेन इज नोन एज इन नदर्न प्लेन। तो कोस्टल प्लेन्स को क्या कहते हैं नदर्न में, और सदर्न में क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स इज नोन एज। तो ये देखो, ये ईस्टर्न साइड के बारे में यहाँ बात कर रहा है। जैसा भी अब मैंने आपको बताया, वेस्टर्न में इसको क्या बोलेंगे? कोंकण कोस्ट। इसको क्या बोलेंगे? मालाबार कोस्ट। इसी तरह जो यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है, ये ईस्टर्न घाट्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो पड़ता है आपका ये होता है नदर्न सिरकार, ठीक है, CIRCAR। इसी तरह जो सदर्न इस साइड पड़ता है, इसको बोलेंगे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट, ये कोंकण कोस्ट, इन नॉर्थ नदर्न सरकार, ये कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है व्हाट इज बरछन। बरछन क्या है? इट इज़ अ क्रेस्ट शेप्ड सैंड ड्यून विद कस्प ऑफ क्रिसेंट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो बरछन क्या हो गया? एक तरह का सैंड ड्यून है। क्या है? एक तरह का सैंड ड्यून होता है ना, जो मिट्टी का आपका पूरा एक पहाड़ जैसा बन जाता है, जहाँ पर विंड वगैरह ज़्यादा चलती है, तो वही है बरछन। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला द अरावली हिल्स आर इरोडेड हिल्स, और दूसरा दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज़ द लोकल नेम इन द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। चलिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटका में क्या जाता है? शहाद्री, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आता है अलोंग केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर जैसे आपको पता है अनई मलाई, ठीक है, अनई मलाई और कार्डमम हिल्स, ये पड़ जाता है कार्डमम हिल्स इधर। उसके बाद आपका आता है तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है नेम एनी 2 पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के 2 पीक। वेस्टर्न घाट्स में इधर आ जाएगा आपका अनई मुड़ी, कितना हो जाएगा? 2695। उसके बाद एक आ जाता है डोड़ा बेटा, ये कितना हो गया? 2637 मीटर्स। सबसे ज़्यादा हाइट कौन है? अनई मुड़ी। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट आर द 2 डिविजन्स ऑफ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला प्लेट्यू को बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, 2 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विच फिजिकल फीचर मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न में इधर क्या हुआ है?
वेस्टर्न घाट्स, और इस साइड क्या है डेक्कन प्लेट्यू में, इधर जो पड़ता है यह है ईस्टर्न घाट्स। इधर है आपका कोंकण कोस्ट, इधर है आपका मालाबार कोस्ट, इधर है कोरोमंडल कोस्ट, इधर है नदन सरकार, ठीक है। इधर अनाईमुड़ी पड़ जाता है, डोडा बेटा यहीं गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में किस तरह का रेनफॉल आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर आर द लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएशन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी में, कहाँ है बच्चों, अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 54, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। तो जहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह मिलती है, कोरल रीफ्स, तो ये कहाँ मिलती हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ठीक है। कोरल रीफ होता नहीं है जैसे छोटे छोटे प्लांट टाइप ऐसे से उग जाते हैं, तो वो कहाँ उगते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है व्हाट आर कोरल पॉलिप्स। तो कोरल पॉलिप्स क्या हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैसे रहते हैं, कॉलोनीज में, ठीक है। एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोरल पॉलिप्स। वेयर आर अंडमान आइलैंड्स सिचुएटेड, अंडमान आइलैंड्स, तो अंडमान इधर क्या है, अरेबियन सी, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पूरा है। अंडमान आइलैंड, बैरन आइलैंड यहाँ पर है, ठीक है, अंडमान में, इधर आपको याद रखना ये चीज़ें। चलिए आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने क्या कवर करा है, पूरा वेरी शॉर्ट टाइप चैप्टर 2 का आपका फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया पूरा कवर कर लिया है।